A recipe for rasmalai calls for 2 cups of sugar for every 3 cups of milk. तो एक रसमलाई बनाने की रेसिपी में 2 cups शुगर के लिए 3 cups मिल्क लगता है. How much sugar is needed for a big batch of rasmalai that uses 9 cups of milk? तो हमें पता लगाना है कि कितनी चीनी, कितनी शुगर लगेगी अगर हमें एक बड़ा बैच बनाना है रसमलाई का जिसमें कि 9 कप दूध इस्तेमाल किया गया हो. तो इसे करने के कई तरीके हैं. चलिए एक एक करके उन सभी चीज़ों को देखते हैं. तो हमें दे रखा है कि हमें 2 कप्स शुगर चाहिए. हमें चाहिए 2 कप शुगर 3 कप्स मिल्क के लिए. 2 कप्स के लिए हमें 3 कप्स मिल्क चाहिए. अब हमें पता लगाना है कि अगर हमने एक रसमलाई का बैच बनाया है जिसमें हमने 9 कप्स मिल्क का इस्तेमाल किया है तो हमें कितने कप शुगर चाहिए होगा. यहाँ पर हमें शुगर की क्वांटिटी का पता लगाना है. तो इसे ऐसे सोचा जा सकता है कि अगर 3 कप मिल्क में 2 कप चीनी चाहिए होती है तो अगर हम अपने मिल्क की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो हमें अपनी चीनी की क्वांटिटी को भी बढ़ाना होगा. तो पहले तो पता लगाते हैं कि हम अपने दूध की क्वांटिटी को कितना बढ़ा रहे हैं. तो यहाँ तो पहले इस बात का पता लगाना होगा कि हमारे मिल्क की क्वांटिटी ये कितने गुना बढ़ रही है. तो अगर 3 कप से हमें पहुँचना है 9 कप्स तक तो 3 कप्स को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 3 से. यानी कि अगर हम यहाँ पर 3 गुनी क्वांटिटी ले लेते हैं मिल्क की तो हमें 9 कप्स मिल जाते हैं. और अब क्योंकि हम अपने मिल्क की क्वांटिटी को 3 टाइम्स कर रहे हैं हमें अपनी शुगर की क्वांटिटी को भी उतना ही बढ़ाना होगा अगर हमें इस प्रपोर्शन को सेम रखना है. तो 9 कप्स मिल्क के लिए हमें कुल 2 टाइम्स 3 यानी कि 6 कप्स शुगर चाहिए अगर हमें इस प्रपोर्शन को सेम रखना है. तो ये तो एक तरीका हो गया इसे समझने का. दूसरा तरीका है कि हम प्रपोर्शन सेट कर लें. मैं यहाँ पर एक नई जगह ले आती हूँ. ये पुराने वाले को हटा देते हैं. तो यहाँ इस चीज़ को चलिए दोबारा लिख लेते हैं. हमें दे रखा है कि हमें 2 कप्स शुगर चाहिए होती है. 2 कप्स शुगर चाहिए हमें कुल 3 कप्स मिल्क के लिए. और ये जो चीज़ है ये प्रपोर्शन में होनी चाहिए और हमारी ये चीज़ ये बराबर होनी चाहिए. यहाँ पर हमें अपने शुगर के कप्स की क्वांटिटी नहीं पता है. यहाँ इसके लिए मैं क्वेश्चन मार्क डाल देती हूँ. तो यहाँ पर हमें नहीं पता है इस शुगर की क्वांटिटी. तो इतनी क्वांटिटी यहाँ ये क्वेश्चन मार्क कप्स हमें चाहिए कुल 9 कप्स मिल्क के लिए. तो अक्सर जब हम प्रपोर्शन सेट करते हैं तो इसे सॉल्व करने के लिए लोग क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में होता ये है कि हम यहाँ पर अपने इस क्वांटिटी को हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से और इनका प्रोडक्ट ये दरअसल बराबर होना चाहिए 3 टाइम्स इस क्वेश्चन मार्क के. तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ से 2 टाइम्स 9 ये चीज़ बराबर होनी चाहिए 3 टाइम्स इस क्वेश्चन मार्क के. तो आखिर ये चीज़ क्यों सही है और ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. लेकिन चलिए यहाँ से पता लगाते हैं कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आना क्या चाहिए. तो 2 टाइम्स 9 होता है 18 और ये बराबर होना चाहिए 3 टाइम्स हमारे क्वेश्चन मार्क के. यानी कि हमें 3 में क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए कि हमें 18 मिल जाए. और हमें पता है कि अगर हम 3 में 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 18 मिलेगा. यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन मार्क की जगह आना चाहिए 6. और जो पहले तरीके से हमने अपना आंसर निकाला था उसमें भी हमें यही मिल रहा था कि हमें 6 कप्स शुगर चाहिए होती है 9 कप्स मिल्क के लिए. लेकिन आखिर ये सही क्यों है और ये हमें मिलता कैसे है. तो चलिए इसके बारे में सोचते हैं. और इसे समझने के लिए दरअसल हमें थोड़ी सी मदद लेनी होगी अलजेब्रा की. तो हमें यहाँ पर दे रखा है कि हमें शुगर और जो मिल्क का रेशियो है वो चाहिए 2:3 में और ये बराबर होना चाहिए हमारे यहाँ ये जो हमारा अननोन शुगर के कप्स हैं ये अपॉन 9 के. यहाँ पर ये चीज़ हमारी प्रपोर्शन में है. तो एक बात जो यहाँ पर हम ध्यान देंगे वो ये है कि ये दोनों साइड्स आपस में बिल्कुल बराबर हैं. यानी कि अगर हम किसी एक साइड में कुछ भी बदल रहे होते हैं तो वही बदलाव हमें अपने दूसरी साइड भी करना होता है ताकि हमारे ये दोनों साइड्स आपस में बराबर रहें. और इसीलिए जो कोई भी ऑपरेशन हम एक साइड में करेंगे वही ऑपरेशन हमें अपने दूसरे साइड में करना होगा ताकि हमारी ये इक्वालिटी बरकरार रहे.
तो यहाँ पर मेरा एम होना चाहिए कि मुझे इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, यानी कि मुझे इस क्वेश्चन मार्क को बिल्कुल अकेला करना है यहाँ से। लेकिन इसे अकेला हम तभी कर पाएंगे अगर हम इस 9 को यहाँ से हटा दें। तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए इस साइड में कि मैं इस 9 को हटा पाऊँ? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क को हमने डिवाइड किया है 9 से। अगर मैं यहाँ पर इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर दूँ 9 से, तो यहाँ पर हमें 9 डिवाइडेड बाय 9 मिल जा रहा है। तो ये 9 और 9 आपस में कट जाने चाहिए, यानी कि 9 से मल्टीप्लाई करके मैं इस क्वेश्चन मार्क को अकेला कर सकती हूँ। लेकिन क्योंकि ये चीज़ मैं अपने इस साइड में कर रही हूँ, मुझे ये सेम चीज़ अपने इस साइड भी करनी होगी, तभी तो हमारी इक्वालिटी बराबर रहेगी यहाँ पे। तो यहाँ पर ये 9 और ये 9 आपस में कट जाएंगे और हमारे पास बचता है क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 9 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय 3 के बराबर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 9 टाइम्स 2 होता है 18 के बराबर और यहाँ पर हमें 3 से इसे डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 18 डिवाइडेड बाय 3 के बराबर हो जाती है। और यही सेम चीज़ हमें हमारे इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी मिल रही थी। यहाँ पर अगर हम अपने दोनों साइड्स को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क अकेला हो जाएगा और इस साइड हमें मिलेगा 18 डिवाइडेड बाय 3, जो कि इसी चीज़ के बराबर है। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि हमें 18 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 6 कप्स ऑफ शुगर चाहिए 9 कप्स ऑफ मिल्क के लिए।